जोर का थप्पड़ उनकी मुंह के ऊपर, जो कहते थे कि पाकिस्तान का अगला नंबर है, पाकिस्तान का ये नंबर है कि वो सीज फायर करवाने वाला, मुज़ाकरात कराने वाला मुल्क बन गया है दुनिया में। ये है, आप पाकिस्तान के बारे में नहीं जानते कि पाकिस्तान की क्या वैल्यू है, लेकिन दुश्मन आपके बारे में सब कुछ जानता है। पूरी दुनिया आपके बारे में जानती है आपका मुल्क क्या है। आपका मुल्क एक एटमी पावर मुल्क है, आपकी फोर्सेस, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। लोग जानते हैं पाकिस्तान का किरदार क्या है, पाकिस्तान क्या बात करता है। और जो है ना, अल्लाह ताला जिसको इज्जत देना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिसको जलील करना चाहे उसको भी कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह चाहे तो आपके दुश्मन, आपके जो खिलाफ होते हैं, जो आपके मुल्क के तबाह बर्बाद, उनसे भी आपकी इज्जत करवा सकता है, जैसा कि करवा रहा है अल्लाह ताला। अब आप देखें ना, फिरौन के जरिए जो है वो मूसा की परवरिश करवाई कि नहीं करवाई। तो अल्लाह ताला तो किसी से भी कोई भी काम ले सकता है, यहाँ चाहे शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो या जरदारी हो। अल्लाह ताला ने जिसे जो काम लेना होता है ना, वो आपके मुखालिफ से भी ले लेता है, फिर चाहे कोई भी हो। और ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने ये जो है मुज़ाकरात करवाया। पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान और अमेरिका के मुज़ाकरात थे, जहां जंग बंदी यानी खत्म होने की बात, पाकिस्तान ने पहले भी किरदार अदा किया। और इमरान अहमद खान नियाज़ी ने ये करवाया था, याद है आपको, कतर में। ये पहले भी हो चुका है, पाकिस्तान की सेकंड टाइम है जो जंग बंदी करवा रहा है। ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार है, ये बात याद रखिएगा। और पाकिस्तान को इतने हल्के में मत लिया करें, पाकिस्तान पे जो है हमला होगा, पाकिस्तान नेक्स्ट है, पाकिस्तान ये है। पाकिस्तान पे हमला करना होता है ना किसी ने, तो वो बहुत पहले कर चुका होता। इंडिया ने भी हमला करके देख रहे, इंडिया से पहले बहुत पहले आपके ऊपर बहुत कुछ हो जाता। पाकिस्तान कोई हल्का मुल्क नहीं। अगर ये कोई कहता है ना पाकिस्तान का अगला नंबर है, तो वो पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहा होता है, वो पाकिस्तान से खार खा रहा होता है, वो पाकिस्तान से जेलस हो रहा होता है, उसको पाकिस्तान से नफरत होती है, इसलिए वो कहता है कि पाकिस्तान का तो अगला नंबर है। पाकिस्तान का नंबर नहीं बेटा, आपका नंबर हो। पाकिस्तान अपना दिफा अच्छी तरीके से करना जानता है, ये बात दुश्मन को आपसे ज्यादा पता है। तो लोगों को इस तरह बेवकूफ मत बनाए, लोगों को पैनिक मत कीजिए, लोगों में इस तरीके से अफरा तफरी मत फैलाएं कि पाकिस्तान का अगला नंबर है। पाकिस्तान ने कयामत रहना। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की फोर्सेस दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस है, और ये बात अमेरिका अच्छे से जानता है। तभी तो उसने जो है फलस्तीन में जाने के लिए पाकिस्तानी फोर्सेस को कहा। बहुत सी दुनिया में फोर्सेस है, वो नहीं कह सकता था। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान को वो नौकर समझता है या पाकिस्तान को गुलाम समझता है। पाकिस्तान की फोर्सेस दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस है, ये बात वो जानता है, इसलिए उसने वहां जाने का कहा। और अफगानिस्तान में जो जंग थी, साथ देने का भी पाकिस्तान को शामिल किया, वरना बहुत सी दुनिया के मुल्क है, उन्हें कह सकता था। फोर्सेस खरीदना अमेरिका के बाएं हाथ का खेल है, बहुत पैसा है उसके पास, वो खरीद सकता है, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस को खरीदा है। पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री, पाकिस्तान इज द बेस्ट इंटेलिजेंस, पाकिस्तान इज द बेस्ट फोर्सेस इन द होल वर्ल्ड, ये बात याद रखिएगा। और ये बात, और दूसरी बात, यहाँ जो है ईरान ने, मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई। ईरान ने कहा कि मुझे सीज फायर के लिए बैठ तो गया, लेकिन यहाँ ईरान ने एक चीज नहीं की, फलस्तीन के हक में कोई ऐसी शर्त नहीं रखी। वो चाहता ईरान तो ये रख सकता था कि भाई देखें, इसराइल ने जो 10,000 डेथ पेनल्टी लगाई है ना, जो बिल पास किया, उसको खारिज करवा दिया अमेरिका। या तो अगर खारिज नहीं करवा सकता तो उनको एक जो है ना टेररिस्ट डिक्लेयर कर दे कि हाँ भाई ये गलत कर रहे हैं, वो कम से कम इसकी मजम्मत तो करे। लेकिन ईरान ने इस बारे में नहीं कहा। ईरान भी आज वहीं खड़ा है जहाँ दूसरे खड़े हैं। लोग कह रहे हैं कि फलस्तीन के लिए वो लड़ रहा है, वो ये कर रहा है, वो तो वहाँ जो इसराइल में बम मारा है। भाई पहली बात, उसने बम जो है ना फलस्तीन के हक में नहीं मारे, उसके ऊपर जो है हमला हुआ ईरान के ऊपर, उसने अपना डिफेंस किया, सेल्फ डिफेंस कहते हैं इसको। उसने हमला नहीं किया था इसराइल पे पहले, इसराइल ने पहले ईरान पे हमला किया, उसने उसके जवाब में किया था जो है उस पे मिसाइल मारे, यानी कि सेल्फ डिफेंस था, फलस्तीन का डिफेंस नहीं था। ये हुसैन हुसैन कहने से कोई हुसैनी नहीं बन जाता, हुसैन हुसैन कहने से कोई हुसैनी नहीं बन जाता। हुसैनी किरदार लाना बनता है, उसके लिए बनते हैं सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे, जो फलस्तीन को आजाद करवा कर दम लेते हैं। हुसैनी किरदार बनने के लिए सुल्तान अब्दुल हमीद बनना पड़ता है, जो अपनी हुकूमत को गवा देते हैं, अपना तख्त को गवा देते हैं, मगर फलस्तीन की जमीन नहीं देते। ये होते हैं हुसैनी किरदार। हुसैनी एहतिजाज करना नहीं सिर्फ होता, हुसैनी किरदार बनना पड़ता है, वरना एहतिजाज करने वाले तो इसराइल में भी मौजूद हैं और दुनिया भर में मौजूद हैं। हुसैनी बनने के लिए सलाउद्दीन अय्यूबी बनना पड़ता है, आजाद करवाना पड़ता है। इमाम मेहदी का इंतजार जो है ना हम सब कर रहे हैं, करें, लेकिन मैं इमाम मेहदी तक के लिए फलस्तीन को यूं रोता हुआ नहीं छोड़ सकती। मैं अभी भी आवाज उठाऊंगी और अमल कर सकी और कुछ भी कर सकी तो वो मैं करूंगी। मैं इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इंतजार में फलस्तीन को यूं रोता बिलकावा नहीं छोड़ सकी। मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगी, चाहे वो फलस्तीन के लिए हो, चाहे वो अफगानिस्तान के लिए, चाहे वो कश्मीर के लिए हो, लिबनान के लिए, ईरान के लिए, दुनिया में कहीं किसी भी मुल्क के साथ ज्यादती हो रही हो वो मैं करूंगी, चाहे वो सूडान के लिए ही क्यों ना हो। दुनिया में कहीं पर भी किसी भी मुस्लिम गैर मुस्लिम के साथ नाइंसाफी हो रही है और वो मजलूम हो, ये आवाज उठाना हर मुसलमान, हर इंसान का काम है, क्योंकि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये हमारा दीन, ये हमारा नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं।